जूस पी लें, आपका बीपी लो हो जाएगा, बहुत गर्मी हो रही है। अरे मुझे कुछ खाना पीना नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आपको भाई की इतनी फिक्र है तो आप जाकर उनका पता क्यों नहीं कराती? जाए ना मोमिन भाई के घर। अरे क्यों जाऊं? हैं? वो और खुल जाए और नाफरमान हो जाए। पहले ही बहुत माशाल्लाह से फरमा बरदार है। अम्मी कुछ नहीं होता, आप जाएंगी तो भाई घर आएंगे ना। और वैसे भी आप ही की औलाद है वो, आप ही की तरह जिद्दी। उसकी कमीनगी ना साफ नजर आ रही है। माँ को हराना चाहता है वो। अम्मी आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इतना बिगड़ने के बावजूद भी उन्होंने नाजिया से ताल्लुक रखा हुआ है। हाँ हाँ, बहुत एहसान है माँ की जात पर उसका। अच्छा छोड़े ना, प्लीज बहस नहीं करें और जाके मोमिन भाई के घर पता कर आएं। मुझे नीचा दिखाने का शौक है तुम दोनों बहन भाइयों को। अम्मी प्लीज अब जाए भी ना। अच्छा तेरी खातिर चली जाती हूँ, पहले ये पी लूं। रहने दे, मेरी चादर लेके आ, फिर मैं जाती हूँ, दरवाजा बंद कर। ठीक है। गज़नी, थैंक्स मेरे दिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए, और थैंक्स बाइक पे बैठाने के लिए। तुम्हें पता है मैं फर्स्ट टाइम बाइक पे बैठी हूँ। थैंक यू आपको मुझे नहीं, बल्कि मुझे आपको बोलना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आप ही ने मुझे बताया था इस सफर में बार बार अगर किसी शख्स से टकराव हो तो उस शख्स को अपना हमसफर बना लेना चाहिए। अच्छा तो फिर से टकराव हमारा कब हो रहा है? ये तो नहीं जानता, लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगा। वो क्या? बहुत जिद्दी है। जिद्दी नहीं हूँ, पॉसेसिव हूँ। सुनो, हम्म? आज के बाद कभी भी इस तरह पार्किंग मत करो। अल्लाह हाफिज़। अम्मी इतनी जल्दी कैसे आ गई? आ रही हूँ। आप? क्यों मैं नहीं हो सकता क्या? आप यूं अचानक? अचानक और बिन बताई मुलाकातों का मजा ही अलग होता है। अंदर आने को नहीं कहेंगे आप? आप अंदर आइए ना। आप रास्ता देंगी तो मैं अंदर आऊंगा। सॉरी, आ जाओ। बाय द वे आपकी नवी अम्मी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? घर पे नहीं है? जी वो घर पर नहीं है, बाहर गई हैं। ओह, तो बहुत अच्छी बात है। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कौन सी जरूरी बात? पहले आप प्रॉमिस करें कि मैं जो भी आपसे पूछूंगा आप बिल्कुल सच बताएंगे। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी भला? ओके देन, मुझे आपसे पूछना था कि जिस दिन मॉम यहाँ आई थी आपके घर, एग्जैक्टली क्या हुआ था? उस दिन कुछ भी तो नहीं हुआ था। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, मुझे सिर्फ सच सुनना है। आप मुझे बताएंगे, आप किस बारे में पूछें तो मैं बताऊंगी ना। जितना तुमसे पूछ रहा हूँ उस बात का जवाब चाहिए मुझे। अरे अच्छा भाई, अच्छा कौन है? अरे पीछे खाला। कहाँ है गजनी? बता सच सच। खाला वो यहाँ नहीं है। तू खाला नहीं बताएगा, मैं देखती हूँ। अरे गजनी, खाला मेरा यकीन। अरे चुप कर जा अरे गजनी, खाला, मैं तुझे कह रही हूँ, चुप कर। खाला खाला मत कर,
मैं तो ढूंढ के जाऊंगी, तू देख जरा कहाँ छुपा के बिठाया खाला वो इसको। यहाँ नहीं है, मेरी बात का यकीन करें। अरे है किधर वो? अरे अरे खाला मेरा यकीन करें, वो यहाँ पर नहीं है। तुम दोनों ना एक दूसरे के बगैर कहीं भी नहीं जाते, समझे? खाला मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ। तो फिर बता कहाँ छुप कर बैठे वो? खाला वो छुप कर नहीं बैठा, वो आपसे नाराज है। देखा, आ गई ना बात मुंह पर। सब कुछ पता है तुझे और कह रहा है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अब बता कहाँ है? खाला मेरा यकीन करें, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तो फिर वो उस डाइन के पास होगा। खाला वैसे एक बात बोलूं, आपकी ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। आप हर बात के अंदर बिला वजह ना हुरैन को घसीटना शुरू कर देती हैं। यही बात सबसे ज्यादा गजनी को बुरी लगती है। हाँ, सच्ची बात तो सबको ही कड़वी लगती है। वो दोनों गुलछल्ले उड़ाएं और हम कुछ भी ना कहें। अगर कुछ कह दो तो बुरा मना जाए। खाला एक तो आप ना कुछ सुनती हैं ना कुछ देखती हैं, बगैर सोचे समझे ना जिसके ऊपर दिल चाहता है इल्जाम लगा देती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है मैं झूठी हूँ, मनगढ़ंत बातें करती हूँ। तुम दोनों ही सच्ची हो बस। अरे अरे खाला, मेरा सच में ये मकसद नहीं था, आप तो बुरा मान गई। अरे चल पीछे, सच सच बता कहाँ है वो? खाला मुझे सच में कुछ नहीं पता। हाँ, रात में वो मेरे साथ था, लेकिन अब कहाँ है मुझे नहीं पता। तो फिर कहाँ गया वो? कहीं काम से जाने का कह रहा था। अगर घर नहीं पहुंचा तो शायद बाजार गया होगा। तेरे से ना कुछ भी नहीं होने का बात है। तुझसे इतनी लंबी लंबी करवा लो, खुद देख लेती हूँ मैं। बैठ तू घर पे। अरे खाला खाला, एक तो ये भी ना मेरी बात का यकीन नहीं करती। खाला, और गजनी ने फूल क्यों फेंके थे? उनका झगड़ा हो गया था अम्मी से किसी बात पर, और गुस्से में उन्होंने फूल फेंक दिए, और एन उसी वक्त आंटी अंदर आ गई थी। तभी तो मैं कहूँ कि अम्मी बहुत परेशान नजर आ रही थी, कुछ कह भी नहीं रही थी। आंटी को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, और हमने उन्हें अम्मी और भाई की बहस का नहीं बताया था ना, इसलिए। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। अब अगर आपको तसल्ली हो गई है तो मैं आपके लिए कुछ ठंडा या गर्म लेकर आऊं? कोई इतनी मोहब्बत से पूछे तो अगला काफिर ही होगा जो इनकार करेगा। अभी लेकर आए। आई कांट बिलीव इट। तुमने जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी शॉपिंग कैसे कर ली? देख ले, कर ही ली। मुझे नहीं लगता कि ये शॉपिंग तुमने अकेले में की हो। क्यों? मेरी चॉइस इतनी बुरी है क्या? नहीं, इतनी बुरी नहीं, बहुत बुरी। मैं आपसे नहीं बात कर। अच्छा चलो मुझे बताओ कि किसने ये सब कुछ पसंद किया? तो मामा, मुझे समझ में नहीं आता, आपको कैसे पता चल जाता है? मैं तो आज अपनी तारीफों के इंतजार में थी। मैं माँ हूं तुम्हारी, और तुम ना दो चीजों से पकड़ी गई हो। मामा, दो चीजें? वो कौन सी? एक चीज तो ये कि तुम जो ये कलर लेके आई हो कभी जिंदगी में तुम्हें पसंद ही नहीं रहा, और दूसरी ये कि तुम्हारा जो शूज का साइज है पहली बार तुम ठीक लेकर आई, वरना पहले तो बार बार चेंज करने के बावजूद रॉन्ग साइज लेकर आती। मामा, यू आर जीनियस। मान गई मैं आपको। अच्छा, तो अब मेरी बेटी मुझे ये बताए कि किसकी चॉइस को अपनी चॉइस बनाई है? अच्छा, तो आपके ख्याल में वो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हाँ, आई थिंक कॉलेज फ्रेंड। अगर मैं आपको कहूँ कि वो गजनी है तो? गजनी? रियली? आंटी, आपने खामखा चाय की तकल्लुफ कर दी। अरे तंज कर रहे हो? मैंने तो इसे कहा था कि खाना बना ले, मगर तुम हमें खिदमत का मौका ही नहीं देते। हर बार घोड़े पर सवार आते हो। आंटी, ऐसी बात नहीं है। वो हमारे घराने में बहन के घर पे पानी पीना भी मायूब समझा जाता है। खाना पीना तो सिर्फ एक बहाना होता है।
असल चीज तो मिलके बैठना होता है, जिससे नायत है। बेटा ये पुरानी बातें, तुम चाय पियो। और ये सिर्फ तुम्हारी बहन का ससुराल नहीं, तुम भी हमारे होने वाले दामाद हो। आंटी आप बार बार दामाद बोल के मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे अपना दूसरा बेटा ही समझो। अल्लाह गवाह है, मैंने हमेशा तुम्हें गजनी की तरह अपना बेटा ही समझा। आंटी बोल बोल के गैरों वाली बात करते हो, और अगर बेटे होते ना तो फरमाइशें करते कि ये बना ले और वो बना ले। तो फिर एक काम कीजिए, आज रात के लिए मेरे लिए सिंधी बिरयानी और चपली कबाब बना लीजिएगा। सब कुछ खत्म करने के बाद आपको बताऊंगा कि मैं आपका बेटा हूँ। चलो भाई तैयारी करो, बनाना तो तुमने है। जी बिल्कुल, नमक जरा हल्का। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा चाय तो पियो। नहीं, चाय छोड़ आप। अरे अरे आ रही हूँ, दरवाजा टूट जाएगा। क्या हो गया है? कौन है? व्यास भाई आप? मैंने तुझे शादी की तारीख पक्की करने को कहा था। आप ये याद दिलाने आए हैं मुझे? याद नहीं दिलाने आया, तारीख लेने आया हूँ। फयाज भाई आप ठीक तो हैं? क्या हुआ मुझे? यूं अचानक रात के इस पहर आप शादी की तारीख लेने के लिए आ गए? ढोल ताशे लेके आता क्या? अब नहीं, अब मेरा मतलब ये नहीं था। माशाल्लाह आप समझदार हैं, सियाने हैं। अब रात के इस पहर आप आएंगे और कोई अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे कैसे दे सकता है? लाइबा मुझे नहीं लगता तू ये नैया पार लगा पाएगी। आपको ऐसा क्यों लग रहा है फयाज भाई? तेरा अंदाज बता रहा है। तू जो ये सुस्ती कर रही है ना, तुझे महंगी पड़ेगी। फयाज भाई ऐसे काम हथेली पे सरसों जमाने वाले नहीं होते, आराम आराम से होते। मुझे थोड़ा सा तो टाइम दे दें। बस मुझसे ये फजूल बातें मत कर। बस शादी की तारीख लेने आया हूँ, मुझे दे दे। अच्छा ठीक है, मैं जुहैर से बात करती हूँ, आप घर जाएं। अगर अब देर हुई तो? फयाज भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। कल मैं तेरे जवाब का इंतजार करता हूँ। मैं देती हूँ ना कोई जवाब, दूंगी आपको जवाब। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल तारीख लेके जाऊंगा। डरा दिया। क्या करूं? बेटा माँ से इतना नाराज है कि 2 मिनट बैठता भी नहीं है। गजनी मुझे पता है, मैं उससे में बहुत कुछ बोल जाती हूँ, मगर मैं जो कुछ भी करती हूँ ना तेरे फायदे के लिए करती हूँ। अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है ना, तो नाजिया से मेरा रिश्ता खत्म करवा के हुरैन से मेरी शादी करवाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और एक बात जहन नशी कर ले कि जिस दिन हुरैन इस घर में लाल जोड़ा पहन कर आएगी, उस दिन मैं ये घर और ये दुनिया सफेद कफन पहन के छोड़ जाऊंगी। आप तो हमेशा ना ये मरने मराने की बात करती रहती। कब तक एक माँ अपने बेटे की नफरत के साथ जिएगी? मुझे आपसे नफरत नहीं बल्कि नाराजगी है। ये नाराजगी उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आप हुरैन को अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर तुम सारी उम्र नाराज ही रहो, क्योंकि उस चंडाल को इस घर की बहू तो मैं कभी नहीं बनाऊंगी, समझा? ठीक है। कम्मी औलाद पैदा की है, माँ की फिक्र नहीं, लड़की की फिक्र है। क्या हाल है? चाय। शुक्रिया। अब क्या होगा? सटिया गया है क्या वो? मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा था।
अब्बा कहते थे कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मेरी बात सुने, आपके बाबा को ना मेरे हर रिश्तेदार में कुछ ना कुछ नुक्स दिखाई देता है, उनकी तो बात ही ना करें। यार अभी मेरा कारोबार ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुआ और वो चाह रहा है हम हुरैन उसके हवाले कर दें। अभी जो आने की उम्मीद है ना, उससे भी किनारा करना पड़ जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आइंदा वो हमें एक पाई भी नहीं देने वाला। क्यों भाई, क्यों नहीं देगा? अभी कौन सा हुरैन हमने उसके हवाले कर दी? लेकिन आज उसके कुछ तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। हमारी बला से यार, तुम उससे कह देना कि हमारे घर का हालात ठीक नहीं। जाहिर है कोई ना कोई बहाना तो करना पड़ेगा, तभी तो ये बला टलेगी। लेकिन कोशिश करना कि वो नाराज ना हो, बहुत माल निकलवाना है अभी उससे। आप फिक्र ना करें, सब समझती हूँ। हुरैन के नाम पे ही तो इतना कुछ दे रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता था मेरी बहन हमारे लिए सोने की चिड़िया साबित होगी है? हेलो, मुझे दाद दें कि मैंने फयाज जैसे बंदे को ढूंढा। बात तो बनती है। चलो इस खुशी में आज हम खाना बाहर खाएं। सच्ची? नेकी और पूछ पूछ, लेकिन उसके बाद हम लोग आइसक्रीम भी खाएंगे। ठीक है, डन। और हाँ, थोड़ी सी शॉपिंग भी तो करा दें। दे आई उन्हें उनकी चीजें? नहीं। क्यों, गई तो थी देने के लिए, क्या हुआ? हाँ, लेकिन वो कहीं खाने पर जा रहे हैं तो डिस्टर्ब करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। चलो सुबह दे देना। सैमा, एक कप चाय बना दे। हाँ हाँ, बना देती हूँ, लेकिन ये बताएं आपने दवा खा ली? हाँ खाली, आज तो नींद बड़ी आराम की आएगी। अल्लाह करे रोज ही ऐसा हो। हाँ ना, अगर दवाई रोज मिलती रहेगी तो इसी तरह ही होगा। और ये सब कुछ हुरैन बेटी की वजह से ही तो हो रहा है। अगर ज़ुहैर पे रहते फिर तो एक वक्त की दवाई भी शायद ही मिलती। मैं तो ये सोच रही हूँ, क्या हमारा ज़ुहैर ऐसे ही था? नहीं, गुस्से वाला तो शुरू से ही है। मुझे नहीं लगता था कि मेरी बहन हमारे लिए सोने की चिड़िया साबित होगी है? लेकिन हमारा ज़ुहैर लालची तो नहीं था। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। वैसे ठीक कह रही थी तुम। अगर वो लालची ना होता ना तो मैंने सोचा कि वो फयाज से अपनी बहन का रिश्ता तो ना करता। की है किस्मत ने, गम ही गम सहे है मोहब्बत में, मिलके हुए दिल जुदा क्यों भला, क्या पता क्यों राज आई नहीं ये वफा। कहाँ की मोहब्बत है गजनी, जिसके तुम अभी तक दावेदार हो? कैसी होती है मोहब्बत? क्या सोच रही होगी वो कि मेरी मोहब्बत इतनी दोगली, उल्टी, हेर फेर वाली है, जिसके दावे मैं अब तक करता फिरता हूँ और गुलछर्रे किसी और के साथ उड़ा रहा हूँ। कैसे दिल टूटा होगा आज उसका।
उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था। आज दुख, गिले शिकवे, मेरी इस कमीन की आदत ने उसकी क्या हालत कर दी होगी। बेटा नाश्ता तो करती जाओ। रहने दे अम्मी, पहले ही लेट हो गया है। मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये नाश्ता किसके लिए है? वो हुरैन के लिए बनाया था, लेकिन वो बगैर नाश्ते के ही चली गई। अच्छा किया। मेरा वैसे भी ना अभी किचन में जाके काम करने को जरा दिल नहीं कर रहा, वरना जुहैर को दुकान से देरी हो रही है। बात सुनो, आज तुम बहुत देर से उठी। हाँ, वो रात को हम लोग बाहर खाने पे गए थे तभी। क्यों? घर पे तो खाना बना हुआ था। मुझे पता है कि घर पे खाना बना हुआ था, नहीं दिल कर रहा था घर का खाना खाने को। अच्छा, तो ये फजूल खर्ची नहीं है? रात तो तुम बड़ा गला फाड़ फाड़ के म्याना रवि का दर्ज दे रही थी। अच्छा, अब आप मेरे खाने पे भी नजर रखेंगी, उस पे भी टोक लगाएंगी क्या? और वो क्या है जो अपनी बेटी के साथ शॉपर भर भर के लाई है? वो जो थैले भर भर के लाए ना, उसमें उसके लिए कोई भी चीज नहीं है। यकीन तो आ नहीं रहा होगा तुम्हें, अभी दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें जुहैर के लिए टी शर्ट और तुम्हारे लिए कुर्ती है, जो वो अपनी फर्स्ट सैलरी मिलने की खुशी में तुम लोगों के लिए लाई है। सुकून से देखना बैठ के। अरे ज्यादा ही हो गया कुछ। मामा मैं आपको बता नहीं सकती, मैं फर्स्ट टाइम बाइक में बैठी हूँ रजनी के साथ, इतना मजा है, बहुत मजा है। डर नहीं लगा था? नहीं मम्मा, बिल्कुल भी नहीं लगा था। लगता है आज नाजिया ने अपने आप को आईने में देख लिया। क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? देखिए मामा, इसको हो गया क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? खबरदार, खबरदार अगर मेरी बेटी का मजाक उड़ाए। मेरी बेटी ना करोड़ों में एक है, समझे? और रही बात इसकी मुस्कुराहट की, तो मैडम कल पहली बार बाइक पे बैठी हैं। Really? हाँ हाँ, और वो भी गजनी के साथ। ओके, तो ये स्टोरी है। कमाल है मैडम, मैं लड़का होके सुमेरा को अपनी गाड़ी में नहीं बिठा पाया और आप बाइक से होकर आ गए। जनाब, इसके लिए ना गट्स चाहिए होता है, जो तुम में बिल्कुल भी नहीं है। मुझ में गट्स है, समझ में आई ना? अरे बस बस, फिर तुम लोग शुरू हो गए। हाँ, वैसे बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे पर्सनली गजनी और सुमेरा बहुत पसंद आए। दोनों बच्चे सुलझे हुए। मामा, जब आप उनको इतनी अच्छी तरह परख चुकी हैं तो फिर शादी की तारीख पक्की कर लेना। मामा देखिए इसको, कितनी जल्दी सुमेरा को अपनी कार में बिठाने की। देखें इसे। खुद तो तुम बाइक में बैठ ली ना। ठीक ठीक ठीक, खामोश। मैं शम्मा बहन को कॉल करती कि जल्द अज जल्द हमारे बच्चों की शादियां होनी चाहिए। ठीक है? तुम्हारी चाय किधर है? आपने बनवाई नहीं। अरे साबिर, चाय लेकर आओ। और बिस्किट भी। बस भी करो लाइबा, छोटी सी बात को दिल पे लगा के बैठ गई हो तुम। तुम्हें पता तो अम्मी की आदत का, बिना वजह बात को बढ़ावा देती हैं वो। ये छोटी सी बात है? हाँ, ये तुम्हारे लिए छोटी सी बात होगी। वो अब ना तुम्हारी अम्मी को मेरे खाए हुए सारे निवाले खटक रहे हैं। वो समझती है कि मैं तुम्हें सुनाने के लिए, मुझे वाकई हुरैन से हमदर्दी है, वरना मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइबा, मुझे तुम्हारी वफा और हमदर्दाना तबीयत पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है, मुझे वाकई हुरैन से हमदर्दी है, वरना इतना कुछ होने के बावजूद क्या मैं फयाज भाई से उसका रिश्ता करवाती?
मैं वाकई हुरैन को अपनी बहनों की तरह समझती हूँ। और तुम्हारी अम्मी ने ये लंडे के कपड़े ना मेरे मुंह पे आके मार दिए। तो इन कपड़ों को मेरी नजरों के सामने से हटा दो। मैं जब इन कपड़ों को देखूंगी ना, मैं अपने आप को हकीर समझूंगी। बल्कि एक काम करें, इन कपड़ों को जला के ना इसकी जो खाक होगी ना वो मेरे चेहरे पे आके मल दें, ताकि दुनिया को पता चल सके मैं कितनी बुरी औरत हूँ। अच्छा रुको, अच्छा देखो अब मैं क्या करता हूँ। अरे हाँ, अरे लाइबा, तुम तो वाकई अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। अब आएगा मजा। जुहैर, ये क्या कर रहे हो? मैं हर उस चीज को आग लगा दूंगा अम्मी जो लाइबा के आंसुओं की वजह बनी। या खुदा, मैं इन लोगों के फैलावे समेट समेट के थक गई हूँ और ये लड़की है अभी तक सोए पड़ी है उधर मुंह करके। सुमेरा उठ जा, 12 बज रहे हैं। क्या अम्मी सुबह सुबह शोर क्यों कर रही हैं? अरे सुबह नहीं, 12 बज रहे। और वो नाइमा बेगम ना तुम लोगों की तारीख लेने आ रही है शादी की, दोनों की। सच? उठ जा और जाके गजनी को भी उठा, उस पे पता नहीं आशिकी का भूत कब तक सवार रहेगा। जल्दी कर, मुझे बहुत से काम है। अच्छा ना, क्या न्यूज़ थी ना सुबह सुबह। बेरुखी ये की है किस्मत ने, गम ही हम सहे हैं मोहब्बत ने, मिलके हुए दिल जुदा क्यों भला, क्या पता क्यों रास आई नहीं ये वफा। रुसवाइयों से ये डरे, आहे भरे ना भरे, बेचैन दिल क्या करे, क्या करे। तन्हाइयों में ये मरे, शिकवे करे ना करे, बेचैन दिल क्या करे, क्या करे। दिल से जुड़े रिश्ते सभी क्यों हो गए हैं अजनबी। कोई कहे ये सितम जो हुआ क्यों हुआ, क्यों अनसुनी रह गई दिल की सदा। फिलहाल आप अपने आप को किसी और काम से करेंगे, मेरी और आपकी मंजिलें अलग अलग हैं। बेचैन दिल क्या करे, क्या करे। तन्हाइयों में ये मरे, शिकवे करे ना करे, बेचैन दिल क्या करे, क्या करे। क्या हुआ, कुछ उदास लग रही है? फिर से कुछ लाइबा ने कह दिया क्या? नहीं, दुश्मन की लगाई हुई ज़र्ब कहाँ तकलीफ देती है। तकलीफ तो अपनों के रवैये से होती है। ओह,
इसका मतलब ज़ुहैर ने कुछ कहा है? फिर आजकल कहाँ कुछ कहता है, उसके तो मुंह में ताइबा की ज़बान बोलती है। अच्छा खासा बेटा था हमारा, एहसास करने वाला, जिम्मेदारियों संभालने वाला। उस औरत ने न जाने क्या पढ़ पुढ़ के फूंक दिया, हमारा दुश्मन ही हो गया। मुझे तो ज़ुहैर से ज़्यादा अपनी हुरैन की फिक्र होती है। उसके साथ कुछ सही नहीं हो रहा, और अफसोस की बात तो यह है कि मैं माँ होते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। तकलीफ तो मुझे भी बहुत होती है, लेकिन क्या करूं, मजबूर। सच कहूँ तो फैयाज किसी भी तौर हमारी हुरैन के काबिल नहीं है। वो एक बदमाश और इंतहाई बदतमीज इंसान है। हम अपनी हुरैन की उससे शादी करके उसे एक आग से निकाल के दूसरे जहन्नुम में तो नहीं डाल रहे। हाँ ठीक कह रही हो तुम। मैं ज़ुहैर से कह के ये रिश्ता खत्म ही करवा देता हूँ। बार तुम परेशान ना हो, अल्लाह ताला है ना, कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा। अच्छा चले, आपको दवा करें, ये ले, निकाल ले इसमें से। शमा बहन, सच में बहुत मजा दोबाला कर दिया आपने। इतना डिलीशियस फूड मैंने जिंदगी में नहीं खाया। अरे ये सारा इंतजाम ना सुमेरा ने अपने हाथों से किया है। अरे यहाँ कहाँ खड़ी हो गई गर्मी में, चले बाहर चलते हैं ना। अरे यहाँ बैठे या बाहर बैठे एक ही बात है। अरे मैं कौन सा मेहमान हूँ, मैं तो आपकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी हूँ। ये तो आपने ठीक कहा, वैसे जैसे आपकी मर्जी, ये तो अब आपका अपना घर। वैसे शमा बहन एक बात कहूँ, अब ना मुझे जरूरत है कि मैं रोज मजे मजे के खाने खाऊं। मतलब ये कि सुमेरा जल्द अज जल्द मेरे घर आ जाए। अगले महीने की 5 तारीख को मैं उसे ब्याह कर ले जाऊं। अरे वो तो ठीक है, मगर इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? इतने इंतजामात होते हैं, जहेज की तैयारी होती है। शमा बहन, मुझे जहेज नहीं चाहिए, सुमेरा चाहिए। मगर नाइमा, ये लड़की का हक होता है जो मैके वालों को अदा करना होता है। हमारे यहाँ जहेज लेना तो हीन समझा जाता है। मैं आपकी ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ, मगर हमें बिरादरी में भी तो मुंह दिखाना है। लोग क्या कहेंगे कि लड़की को खाली हाथ भेज दिया। ठीक है ठीक है, अगर आप बरादरी में सर ऊंचा रखने के लिए जहेज देना चाहती हैं तो ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, मैं अपनी मर्जी का जहेज लेना चाहती हूँ। क्या? जी जी, आप बता दें आपकी क्या फरमाइश है। मुझे आपसे जहेज में ढेरों दुआएं चाहिए और एक वादा चाहिए कि आप मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगी और वो ही प्यार मोहब्बत देंगी जो बचपन से मैंने दिया है। अरे नाइमा बेगम, ये भी कोई कहने की बात है? मैं उसे उतना ही प्यार दूंगी जितना मैंने सुमेरा को दिया। चले आए थोड़ा सा बाहर घूम कर। हाँ, अब चले। हाँ। अरे ये क्या भाई, आप अब तक देवदास बने बैठे हैं? लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। पूछेगी नहीं क्यों? क्यों? वो इसलिए कि आपकी कुर्बानी का वक्त आ गया है। मजाक कर रही हूँ। मेरा मतलब ये है कि आपके सर पे सहरा सजने का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। क्या? जी, अगले महीने की 5 तारीख को नाजिया भाभी आपके पल्लू से हमेशा के लिए बांध दी जाएंगी, तो तैयारी शुरू कर दें। ये लो भाई, मुंह मीठा कर। मैं तो पूरा खुआ। मामा फाइनली वो वक्त आ गया, इसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। देखा मामा, मैंने आपको कहा था ना इसको अपनी शादी की कितनी जल्दी है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे मेरी जिंदगी गुजर गई, इतना बेसब्रा दूल्हा मैंने नहीं देखा।
मैं इसलिए खुश नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो रही है, मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि यहाँ से दफान होने वाली है। अच्छा, तुम्हारी मुझसे कभी भी जान नहीं छूटने वाली। शादी के बाद भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी मैं। मतलब सारी जिंदगी साय की तरह चिपकने का इरादा है। साया तो वैसे भी अंधेरे में साथ छोड़ जाता है, लेकिन मुझसे जान छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इतनी भारी भारी बात है। अब आप भी खाए ना। मेरे लिए छोड़ देना। नहीं, सब हम खा जाएंगे। भूखी। मामा इसको कुछ नहीं देंगे आप। वाह अम्मा वाह 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 वाह, तुझे सिर्फ शाहजेब की फिक्र है, मेरा जरा भी एहसास नहीं है। और क्यों ना हो, शाहजेब की कमाई धर्म में जो आती है, धर्म में। तेरी यही खसलत ना मुझे बहुत बुरी लगती है, जब भी बोलेगा कड़वा बोलेगा। अरे ये क्यों नहीं समझता कि माँ के लिए सारी औलाद बराबर होती है। अगर ऐसी ही बात है तो तू अब तक क्यों नहीं जाकर मिली हुरैन से, क्यों नहीं ब्याह के लाई अब तक उसे, ताकि मैं भी यहाँ बैठकर उसके नरम और मुलायम हाथों से मालिश करवा रहा हूँ। देख फयाज, तेरे चक्रों में ना मैं हमेशा जलील हुई हूँ, और मैं नहीं चाहती कि उम्र के आखिरी हिस्से में ना मुझे जिल्लत उठानी पड़े। पता चला मैं वहां उनसे रिश्ता मांग रही हूँ और आगे से मना हो जाए। ऐसे कैसे मना हो जाता? रिश्ता मैं पक्का करके आ चुका हूँ, तुझे सिर्फ तारीख लेने जानी है। अच्छा, जब रिश्ता पक्का करके आ गया है ना, सारे काम तूने खुद कर लिए तो उसे रुखसत करके भी लिया। हमारी क्या जरूरत है तुझे? पता था मुझे अम्मा, पता था, तुझसे यही उम्मीद थी मुझे। और फिर बोलती है सारे बच्चे बराबर होते हैं। क्या खाक बराबर होते हैं? छोड़ इसे, हर वक्त जहर उगलता रहता। दबा रही हूं मैं तुझे, रुक जा।